संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सरकार ने एक ऐसा आंकड़ा पेश किया है जिसे हर उस छात्र को जानना चाहिए जो प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले केवल 6% उम्मीदवारों को ही असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता मिलती है। तो क्या है इस पूरी परीक्षा का गणित? कितने जेआरएफ स्लॉट मिलते हैं और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए सरकार क्या मदद देती है? आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से आज की इस वीडियो में। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ देने, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पात्रता तय करने के वास्ते साल में 2 बार यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित कराती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में से सिर्फ 6% को ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माना जाता है, जबकि हर साल देश भर में 11,750 जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो रिसर्च यानी कि पीएचडी करना चाहते हैं। क्या उन्हें आर्थिक मदद मिलती है? शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पीएचडी कर रहे स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों द्वारा विशेष फेलोशिप दी जाती है। इनमें विशेष रूप से शामिल है अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति और अकेली लड़की यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष योजनाएं। इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी में अलग अलग एजेंसियों द्वारा फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी रिसर्च पूरी होने तक फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यूजीसी द्वारा नॉन नेट फेलोशिप भी दी जाती है जो यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स, खासकर देश के दूर दराज के इलाकों और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के छात्रों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करती है। अगर बात करें हालिया परीक्षा की तो एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की परीक्षा 22 जून से 30 जून और 5 जुलाई के बीच आयोजित कराई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही लाखों उम्मीदवार इन दिनों प्रोविजनल आंसर की का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की जारी करेगा, उम्मीदवार अपने स्कोर का मिलान कर सकेंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट एक बेहद प्रतिस्पर्धी परीक्षा है जहां सिर्फ 6% सफलता दर यह दिखाती है कि इसमें कड़ी मेहनत और सही रणनीति की कितनी ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप रिसर्च या टीचिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो सरकार की ये फेलोशिप और योजनाएं आपके सफ़र को और आसान बना सकती हैं। जैसे ही आंसर की या रिजल्ट को लेकर कोई भी नया अपडेट आएगा, हम आपके लिए उसे सबसे पहले लेकर आएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।